आपको पता है कि हमारा जो कि एनटीटी के रिगार्डिंग जो भी क्लासेस हैं वो चल रही हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं हम पढ़ रहे हैं, है ना। सो कल की क्लास में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया था वह गेम्स के रिगार्डिंग था, जो भी बच्चों के लिए खेल क्रियाएं होती हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, जो कि हमने हमारा 21 चैप्टर था वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सो इसकी मीन्स जो कि फर्स्ट पार्ट था वो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, और उसमें हमने यहाँ तक जो अपना टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया था, है ना। यहाँ तक अपना टॉपिक पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया था अगर आपने कल की क्लास देखी है तो। सो जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो कल की क्लास देख लें, क्योंकि यह वीडियो का सेकंड पार्ट है जो आज हम करने वाले हैं इस क्लास में। यह वीडियो का सेकंड पार्ट है, मींस आगे जो चीजें रह गई थी हमारी वो हम इस वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता है कि जो भी हम चीजें कर रहे थे वह जो भी बच्चों की खेल क्रियाएं हैं, सो उसमें शारीरिक जो भी उसमें मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट है ना। सो फिजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाली, ठीक है, मीन्स शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली जो प्ले एक्टिविटीज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने जो हमारा मोटर से रिलेटेड ग्रॉस मोटर स्किल था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। सो आज की क्लास में हम फाइन मोटर स्किल डिस्कस करेंगे, ठीक है, फाइन मोटर स्किल। सो आज की क्लास में हम फाइन मोटर स्किल डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हम धागे में पिरोने की क्रियाएं जो होती हैं, ये सारी जो भी हम यहाँ पे एक्टिविटीज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यह एज ए एग्जाम्पल इसमें फाइन मोटर स्किल ही मान कर चलिए, ठीक है। सो फाइन मोटर स्किल के बारे में तो वैसे आपको पता ही है कि भाई होता क्या है इसमें, है ना। सो भाई यहाँ पे हमारे पास जो आज की क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। हमारे पास फाइन मोटर स्किल के विकास के लिए जो भी प्ले एक्टिविटीज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास कह रहे हैं वे खेल क्रियाएं जो सूक्ष्म क्रियात्मक क्षमता के विकास में सहायक होती हैं, और इतनी मतलब कि इन्हें जो भी यह खेल क्रियाएं इसमें आती हैं इन्हें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। मीन्स ये एक्टिविटीज हम घर पर किसी कमरे में अगर बच्चा है तो वहां पर भी ये एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। जितनी की पहले भाग में अगर बात करें जो स्थूल क्रियात्मक मीन्स ग्रॉस मोटर स्किल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज थी उसके लिए मीन्स आपको पता है कि भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, उसमें पूरी बॉडी एक्टिव होती थी बच्चे की। लेकिन यहाँ पे पूरी बॉडी एक्टिव नहीं होगी इन क्रियाओं में, तो यहाँ पे जस्ट बॉडी के कुछ मसल्स जो होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक्टिव होंगे। तो इसमें इसलिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ये कहा है। सो कह रहे हैं इस भाग में जो भी खेल क्रियाएं हम डिस्कस करेंगे या उसके बारे में चर्चा करेंगे खेल एक्टिविटीज के बारे में, तो वह कक्षा या घर के अंदर मीन्स अगर आप बच्चे को किसी प्री प्राइमरी एजुकेशन में पुट कर देते हो, है ना, तो वहां पे जो भी क्लासेस होती हैं तो वहां पे भी टीचर उनके लिए यह जो एक्टिविटीज है इसको कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके लिए जो भी बच्चों को इधर उधर घूमने या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, चलना नहीं पड़ता। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कह रहे हैं जो सूक्ष्म क्रियात्मक क्षमता में छोटी जो हमारी पेशियां होती हैं, मीन्स जो भी हमारे स्मॉल मसल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम उंगलियों की बात करें हमारे यहाँ पे, है ना, तो जैसे कि उंगली हो गया, कलाई हो गई, हमारी हाथ की जो पेशियां हो गई, है ना, और ये सारी किस्में आती हैं फाइन मोटर स्किल में आती हैं। ऐसे ही जैसे कि जब बच्चा कोई लिखता है, राइटिंग करता है, जूते के फीते बांधना, है ना, तो दरवाजे के हैंडल को घुमाना, बटन लगाना अपनी शर्ट के, और कैंची का प्रयोग करना, ठीक है, तो या सुई धागे का प्रयोग करना, तो ऐसी चीजें किसमें आती हैं जिसमें क्लाई तथा जो भी हमारी उंगलियां होती हैं, हमारी फिंगर्स होती हैं, तो इसकी मसल्स पर हमारा कंट्रोल होता है, या बच्चे का इसकी मसल पर जब कंट्रोल होता है, और आई हैंड का जो भी कोऑर्डिनेशन है वो भी इसमें बनता है। तो ये चीजें हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो भी हम कंडक्ट करेंगे एक्टिविटीज, तो वह किस प्रकार की यहाँ पे हमें मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कौन सी सामग्री हमें चाहिए। तो कह रहे हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास जो भी कुछ जैसे कि खाली बॉटल्स होती हैं, शीशियां होती हैं, उसके ढक्कन आप यूज कर सकते हो, कागज हो गया, कलम हो गया, चूड़ियां हो गई हमारे पास, ठीक है, बैंगल जिसको हम बोलते हैं, और चम्मच, कंचे, मोती हो गए, गुटके हो गए लकड़ के, कंकड़ हो गए, कम धार वाली जो कैंचियां होती हैं, ये यहाँ पे
आप यूज कर सकते हो। मीन्स शार्प कैंची आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि बच्चे इससे क्या है कि अपने आप को भी नुकसान कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कुछ सामग्री है जो आप देख सकते हो फाइन मोटर स्किल के लिए। सो इस तरीके की सामग्री को आगे कैसे यूज करवाना है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी आई है कि धागे में पिरोने की क्रियाएं। तो आप कुछ ऐसी क्रियाएं करवा सकते हो बच्चे से कि जो भी बच्चे को एक आप मीन्स धागा दे सकते हो और कुछ ऐसा मटेरियल, ऐसी सामग्री प्रोवाइड कर सकते हो कि जिसको धागे में परोया जाए। जैसे कि बच्चे को आप कुछ छोटे छोटे गत्ते के टुकड़े दे सकते हो, है ना। रंग बिरंगे गत्ते के टुकड़े हो सकते हैं, मीन्स कार्ड के टुकड़े हो सकते हैं रंग बिरंगे, जिसमें आप होल कर सकते हो और आपने बच्चों को कहना कि इन रंग बिरंगे टुकड़ों को आपने धागे में पिरोना है। तो बच्चे इस तरीके से मीन्स जो भी अपने इसको धागे में पिरोएंगे तो यह एक मीन्स चेन सी बन जाएगी, इसकी श्रृंखला बन जाएगी, जो भी सीरीज बन जाएगी रंग बिरंगी, तो यह बच्चों को अट्रैक्टिव करेगी और बच्चों को मीन्स ये चीज एक माला जैसे होती है ना, तो अच्छी लगेगी, है ना। सो इसलिए यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे हम करवा सकते हैं। जैसे कि कह रहे हैं बच्चों को पत्तियां इकट्ठी करने के लिए कहिए, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो पत्तियां होती हैं, है ना, जो भी पेड़ पौधों की, तो अलग अलग तरीके की पत्तियां आप इकट्ठी करवा करके कहिए कि इनको एक डोरी में या धागे में आप पिरो दें। तो धागे में पत्तियां पिरोकर गले में पहनने के लिए एक माला बनाई जा सकती है। इसके अलावा कह रहे हैं पत्तियों के स्थान पर आप मोती पिरोने के लिए भी कह सकते हो कि जो भी हमारे पास मनके होते हैं, मोती होते हैं, है ना, तो उनके एक तरफ होल होता है जो भी, तो इस तरीके के मोती आप दे सकते हो ताकि मीन्स वह मोतियों को पिरो सके किसमें, धागे में, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी भी एक माला बन सकती है। और ऐसी जैसे कि कार्डबोर्ड में काट काट कर छेद बना दीजिए और बच्चों को रंग बिरंगे रिबन या धागा या लेस दे करके उनको कार्डबोर्ड में कटे जो छेद होते हैं उसमें पिरोने को कहिए। तो इस तरीके की एक्टिविटी से क्या है, बच्चों की जो भी फाइन मोटर स्किल है वो उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। फाइन मोटर स्किल जो एक्टिविटी है इसके विकास इसका विकास होगा बच्चों का, ठीक है, अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी बनाते हो। तो इसमें आप कुछ और चीजें ले सकते हो, जैसे कि आप बच्चे को माचिस की डिब्बियां दे सकते हो, खाली माचिस की जो बॉक्सेस होते हैं तो वो दे सकते हो और उसमें कह सकते हो कि इसमें से धागे को पिरोएं और यहाँ पे आपने एक काल्पनिक तरीके से, इमेजिनरी तरीके से ट्रेन बनानी है ना। तो बच्चे जो भी हमारे पास डिब्बियां होती हैं खाली, इस तरीके की आप यहाँ पे मान सकते हो, तो जब इसमें धागे को पिरो देंगे डिब्बियों में, तो यहाँ पे यह एक तरीके की ट्रेन बन जाएगी, है ना। सो इस तरीके से बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटीज आप करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि बच्चे किस तरीके से जो मनके हैं, मोती हैं, पत्ते हैं, उसको धागे में पिरो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है जो भी कुछ कंकड़ होते हैं, मोती होते हैं, बीजों के प्रयोग से आयोजित की जाने वाली कुछ क्रियाएं आप करवा सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंकड़ों, मोतियों, बीजों या इसी प्रकार की अन्य छोटी वस्तुओं से काम करने से बच्चे उंगलियों का प्रयोग और जो भी उनका कोऑर्डिनेशन है, जो भी उन पर कंट्रोल करने के योग्य हो जाते हैं, है ना। सो आप इस तरीके की एक्टिविटीज का प्रयोग बच्चों से करवा सकते हो। कह रहे हैं बच्चों को कंकड़, मोती व जो भी बीज है वो दीजिए और उन्हें इन तीनों को अलग अलग कर ढेरियां बनाने के लिए, मीन्स उनकी अलग अलग ढेरियां, मीन्स क्लासिफिकेशन करनी है, उनको क्लासीफाई करना है, उनको वर्गीकरण करना है। तो इससे बच्चों का देखो, जरूरी नहीं है कि इसमें बच्चों का जो भी मोटर डेवलपमेंट है वो ही हो रहा है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यह हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है, मीन्स मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का मानसिक विकास भी होता है, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि जो यह हम एक्टिविटीज स्पेशली यहाँ पे जो कर रहे हैं फाइन मोटर स्किल के लिए, तो इनका दूसरे जो डेवलपमेंट के डिमेंशंस हैं, दूसरे डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट हैं, उसका विकास करने में इनका कोई रोल नहीं है। साथ साथ इसमें उनका भी विकास होता है। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा मैं आपको बता दूंगा इसको, ठीक है, लास्ट में। तो इसमें हमारे पास देखो कह रहे हैं कि इस प्रकार की क्रियाओं से बच्चों को क्लासिफिकेशन की जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी समझने में मदद मिलती है। और कह रहे हैं पत्तों और बीजों से बच्चे क्या है, कोलाज बना सकते हैं। मीन्स जब पत्तों को और बीजों को किसी कार्डबोर्ड पे या किसी अलग अलग पेजेस पे गोंद से चिपकाया जाता है ना, तो वो एक कोलाज सा बन जाता है। सो ऐसी वस्तुओं को कागज पर चिपकाने से बच्चों की जो भी फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड मसल्स हैं वो क्या है, विकसित होती हैं। कह रहे हैं जमीन पर कुछ आकृतियां बनाइए और बच्चों को इन आकृतियों की बाह्य रेखाओं पर
ठीक है, कि पत्तियां और कंचे या शीशियों के जो भी ढक्कन है, बीज है, वो इस प्रकार की कोई सामग्री रखने के लिए कहिए। मीन्स आपने कुछ जैसे कि जमीन पर एक आकृति बना देनी है, जैसे कि इस तरीके की हमने यहाँ पे आकृति बना दी है ना। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसके चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर जो भी यह बॉर्डर है, सो यहाँ पे क्या रख सकते हो आप, बीज रख सकते हो, पत्तियां रख सकते हो। तो बच्चे इस तरीके से इसके चारों ओर बीज वगैरह यहाँ पे रखेंगे, है ना। सो इसके जब चारों ओर बीज वगैरह रखेंगे बच्चे, तो मीन्स थोड़ी और आकृति क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से बीज हमने रख देते हैं, है ना। सो ये तो इस तरीके से मीन्स बच्चों से एक्टिविटी आप करवा सकते हो। जस्ट इन एक्टिविटीज में देखो बच्चे एक तो इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और खेलने का भी मौका मिल रहा है, ठीक है। और बच्चों की जो भी फाइन मसल्स हैं, मीन्स छोटी मसल्स हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे ग्रो कर रही हैं, ठीक है। सो कंकड़ मोती बीजों को इकट्ठा करके बच्चों को अलग अलग करवाना, तो क्लासिफिकेशन की अवधारणा है वो भी सीख रहे हैं। इससे बच्चे जो भी उनकी कंकड़ मोती बीज है, उनकी जो शेप है, उनका क्या वेट है, उनकी क्या हाइट है, मीन्स लंबाई, सो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और किसी जो भी बड़े कार्डबोर्ड पर चिपका करके जो भी कोलाज बनाना है ना, तो इसमें उनकी जो भी फाइन मोटर स्किल है वो भी विकसित होगी। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है निर्माण संबंधी क्रियाएं। निर्माण संबंधी क्रियाएं मीन्स कुछ ना कुछ निर्माण करना। अब बच्चों निर्माण के लिए जो भी उनकी कुछ हम मटेरियल्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि रसोई घर के कुछ बर्तन होते हैं, है ना, वेस्टेज हम कह सकते हैं, और प्लास्टिक के कुछ मग होते हैं, शीशियों के ढक्कन होते हैं, एक के ऊपर एक रख कर कह रहे हैं बच्चे जब इमारत बनाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है। तो इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी भी झलकती है ना, जिसको हम कहते हैं सृजनात्मकता। तो बच्चों की क्रिएटिविटी भी झलकती है। कह रहे हैं बच्चे उन्हें तोड़ते हैं, उन्हें फिर बनाते हैं। सो इस तरीके के निर्माण में जो भी बच्चे एक्टिविटी करते हैं जो उनके लिए लोकप्रिय होती है। ऐसी क्रियाओं के लिए आप बच्चों के विभिन्न प्रकार की सामग्री कह रहे हैं उपलब्ध करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लकड़ी या प्लास्टिक के गुटके दे सकते हो, अलग अलग आकार के गत्ते के डिब्बे जो कि एक के अंदर एक रखा जा सकता है, माचिस की खाली जो डिब्बियां होती हैं बॉक्सेस वो आप दे सकते हो, सिगरेट के खाली पैकेट जो होते हैं वो दे सकते हो, साबुन तथा जो टूथपेस्ट होता है हमारे पास और के खाली जो बॉक्सेस होते हैं वो यहाँ पे मीन्स आपको बहुत सारे इस तरीके के खाली बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चे किस तरीके से बिल्डिंग्स का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं ना। तो जो भी बच्चे अलग अलग ब्लॉक से कुछ नया बना रहे हैं, तो इनसे उनकी जो भी फाइन मोटर स्किल में मसल्स आती हैं वो विकसित हो रही हैं, और इसके साथ साथ बच्चों में क्रिएटिविटी भी आ रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, एक और मैं बता दूं यहाँ पे आप बच्चों के लिए जो भी कार्ड होते हैं वो भी दे सकते हो, है ना। कार्ड आप खेलते होगे कार्ड, है ना। तो आप क्या है कार्ड की गड्डी भी यहाँ पे बच्चों को दे सकते हो। मीन्स इससे यहाँ पे बच्चों को आप इस तरीके की कार्ड दे करके उसको इस तरीके की शेप बनाने को कहो कि जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे कार्ड को रख देते हैं, है ना। तो जमीन पर रख देते हैं ऐसे कार्ड को, है ना, और इसके बाद हम ऊपर एक इसके कार्ड रख देते हैं और फिर ऊपर इसके कार्ड रख देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या है कार्ड को रख देते हैं, और इसके बाद फिर एक ऊपर कार्ड रख करके ऐसे यहाँ पे एक इस तरीके की बिल्डिंग या हम इसको महल कह सकते हैं, इसका निर्माण करवाया जा सकता है ना। सो इससे भी क्या है बच्चों का जो तालमेल है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, वो विकसित होगा। आगे हमारे पास यहाँ पे आया है पानी व रेत से खेलना। तो आपको पता है कि बच्चों को पानी से खेलने में बहुत मजा आता है और बच्चों को रेत पर खेलने में भी बहुत मजा आता है। मीन्स मिट्टी में बहुत ज्यादा खेलते हैं बच्चे, है ना। सो बच्चे रेत व पानी के साथ खेलना अत्यधिक पसंद करते हैं। सो सिंपली कई बार ऐसा होता है कि कई बार बच्चों को जो भी उसके मीन्स केयर गिवर हैं या पेरेंट्स हैं इस तरीके की एक्टिविटी करने से रोकते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि भाई बच्चे गंदे हो जाएंगे। मीन्स उनको ज्यादा साफ सफाई की टेंशन रहती है कि बच्चे अपने आप को गंदा कर लेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं मीन्स वो बीमार न हो जाएं। तो ऐसी चीजों से मीन्स क्या है कि इसके बदले जब आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं जो खोज करने की प्रवृत्ति होती है वो बच्चे की दब कर रह जाती है, ठीक है। तो आप उसको साफ सफाई के चक्कर में उसकी खोज करने की प्रवृत्ति को दबा देते हैं, तो यह एक गलत धारणा है, ठीक है। तो सिंपली अगर बच्चा एक्टिविटी करना चाहता है तो उसको इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज आपको देनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं पानी रेत तथा मिट्टी के खेल हैं जो वह सीखने के बहुत ज्यादा
मौके देते हैं बच्चों को। तो कह रहे हैं आपको थोड़ी अधिक सावधानी यहाँ पे बरतनी होगी। तो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान भी देना होगा कि जिस तरीके की मिट्टी में बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें मीन्स कोई जानवर या कोई उसमें कोई ऐसे विषाणु जीवाणु तो नहीं है जो कि बच्चों को इन्फेक्ट कर दे, है ना, उसकी स्किन को। तो ऐसी चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। सो जब बच्चे, कहने का मतलब है कि रेत में या पानी में खेल रहे होते हैं, तो खेलने के बाद जस्ट आप क्या कर सकते हो कि बच्चों को नहला सकते हो, उनकी साफ सफाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों की। तो इसके बाद हमारे पास देखो कह रहे हैं आप खेल के मैदान में एक छोटा सा पानी भरा हुआ स्थायी तालाब बना सकते हो। तो बच्चों के लिए क्या कर सकते हो कि भाई आप जस्ट एक पूल सा बना सकते हो ताकि बच्चे क्या है उसमें खेल सके, उसमें आनंद ले सके। कह रहे हैं पानी को बड़े तथा कम गहरे टब में भी भर सकते हो। बच्चों को बीकर और अलग अलग आकार के नाप की नालियां दे सकते हो। प्लास्टिक के खिलौने हैं, ठीक है, जहां अन्य अन्य चीजें भी दे सकते हो। जब बच्चे एक से दूसरे बर्तन में पानी डालते हैं तो इसमें उनकी सूक्ष्म क्रियात्मक का जो कंट्रोल है वो तो उसमें बढ़ता ही बढ़ता है। मीन्स इसके साथ साथ कह रहे हैं इस प्रकार की क्रियाओं को बार बार करने से बच्चों में मात्रा की जो संरक्षण है, मीन्स अब हमने एक पढ़ा था गुण कंजर्वेशन का, ठीक है। सो बच्चों में जो कंजर्वेशन का गुण है जिसको संरक्षण बोलते हैं, यह प्याजे की थर्ड स्टेज में आता है। प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसकी थर्ड स्टेज में आता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि बच्चों को बीकर और अलग अलग आकार के नाप की नलियां देंगे या प्लास्टिक के खिलौने देंगे, तो जब उसमें बच्चे एक बर्तन से पानी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो उनको पता चलेगा कि पानी की यहाँ पे जो भी है शेप है ना, सॉरी बर्तन की शेप है वो चेंज हो गई है, लेकिन जो पानी है, ठीक है, वो उसकी मात्रा यहाँ पे सेम है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे इस पानी की मात्रा और इस पानी की मात्रा यहाँ पे सेम है, लेकिन जो बर्तन की शेप है वो चेंज हो गई है ना। सो ऐसी चीजों की जब धारणा विकसित हो जाती है बच्चों में, ये योग्यता आ जाती है, तो इसको बोलते हैं संरक्षण। मीन्स कंजर्वेशन का गुण बच्चों में आ जाता है, जो कि लगभग थर्ड स्टेज की योग्यता है यह, जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सो ऐसी क्रियाओं से उनको कह रहे हैं जो भी एक शेप है, जो भी आकृति है, आकार है, जो भी बच्चों जो भी वॉल्यूम है किसी भी बर्तन का, तो उससे रिलेटेड उनको नॉलेज मिलती है। जो पानी के खेलों से बच्चों को कह रहे हैं हल्के तथा भारी, डूबने तथा तैरने जैसी कुछ जो चीजें होती हैं, जो चीजें डूब जाती हैं, तैर जाती हैं, है ना, तैरने लग जाती हैं। जैसे कि अगर वो लकड़ी फेंकते हैं तो वो तैरने लग जाती है पानी में, और अगर वो एक मीन्स कंकड़ फेंकते हैं तो वो पानी में डूब जाता है। सो ऐसी क्रियाओं से बच्चों को मीन्स जो भी चीजों में क्लासिफिकेशन है और जो भी चीजों में गुण है उसका भी पता चलता है, ठीक है। तो ऐसी संकल्पनाएं भी विकसित हो रही है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बच्चे का जो फाइन मोटर स्किल है, मीन्स जो भी फिजिकल रिलेटेड डेवलपमेंट है वो तो विकसित हो ही रहा है, और इसके साथ साथ जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी विकसित हो रहा है। मीन्स वो बच्चा नए नए कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सीख रहा है, ठीक है। सो कह रहे हैं कि मैदान में एक गड्ढा खुदवा करके उसे रेत से भरवा सकते हो यहाँ पे, तो रेत के खेलने के लिए उनको अवसर यहाँ पे आप दे सकते हो। रेत में खेलते समय बच्चे कह रहे हैं रोटी बनाते हैं, रेत के जो भी गीली करके रेत को, है ना, उसके लड्डू बनाते हैं, उसका घर बनाते हैं। तो इसमें भी बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो झलकती है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चे खेल रहे हैं रेत में यहाँ पे। सो आगे हमारे पास कह रहे हैं कि रेत में खेलने के लिए बच्चों को अलग अलग आकार के आप डिब्बे दे सकते हो, रेक्स दे सकते हो, ठीक है, ताकि वो उनकी शेप बनाते हैं खोदने तथा उस रेत को डिब्बों में भरकर, ठीक है, तो उसकी एक शेप बनाते हैं। सो प्रारंभिक अनुभव के बाद जो भी उनका नाप होता है, उनका आकार होता है, ऐसी संकल्पनाएं बच्चे सीख जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कलात्मक क्रियाएं। कलात्मक क्रियाओं का मतलब होता है कि जब चीजों को सौंदर्यपूर्ण तरीके से, ठीक है, मीन्स जब चीजों को एक कला का रूप देना, ठीक है। सो ऐसी चीजें जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, पेंसिल तथा जो भी ब्रश होते हैं उसका प्रयोग करके, या मिट्टी से जो चीजें बना रहे हैं बच्चे, और कागज फाड़ करके कुछ चीजें बना रहे हैं, ठीक है, कागज मोड़ करके चीजें बना रहे हैं, कागज को काट करके चिपका करके कुछ चीजें बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी आकृतियां जो शेप जो भी वो बना रहे हैं, तो यह एक कलात्मक क्रियाएं होती हैं, मीन्स जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी झलकती है, और बच्चे जो भी मीन्स फील करते हैं, जैसे कि उन्होंने कि मिट्टी से एक घर बना दिया है ना, या कागज के टुकड़े से जैसे कि हम बनाते हैं ना, एक शिप बनाते होते हैं इस तरीके की,
कागज के टुकड़े से, ठीक है। सो इस तरीके से हम शिप बनाते होते हैं, तो जो कि जिसको हम किश्ती बोलते हैं। तो ये क्या है, ये कलात्मक क्रियाएं ही होती हैं, ठीक है। सो कह रहे हैं इसके बारे हम ज्यादातर जो चीजें हैं वो आगे के चैप्टर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही दिया गया है। तो जस्ट आपने जो कलात्मक क्रियाएं हैं, इसका मतलब यही होता है कि भाई चीजों को एक शेप देना, एक ऐसी शेप देना जो अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, ठीक है। आगे हमारे पास आया है जो नेक्स्ट टॉपिक है, सीखने के अनुभवों की परस्पर संबंधता। देखो मल्टीपल जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे परस्पर जो संबंधता है, रिलेशनशिप है, सॉरी म्यूचुअल म्यूचुअल रिलेशनशिप आप बोलते हो इसको, ठीक है, मल्टीपल नहीं, ये गलत हो गया था। म्यूचुअल रिलेशनशिप मीन्स आपस में जो रिलेशनशिप बनता है सीखने के अनुभवों का। तो इसका मतलब यह है कि जब एक क्रिया का जो भी परिणाम होता है, मीन्स एक एक्टिविटी का परिणाम होता है, वह किसी अन्य कौशलों, ज्ञान या अनुभव पर भी पड़े। जैसे कि यहाँ पे हम एक्टिविटी तो किससे रिलेटेड कर रहे हैं, अगर हम इस चैप्टर में करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी हम प्ले एक्टिविटीज कर रहे हैं वह बेसिकली हमने पढ़ा कि ग्रॉस मोटर स्किल के लिए, फाइन मोटर स्किल के लिए, है ना। सो यहाँ पे हमने ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल या फिजिकल स्किल के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। सो हम जस्ट शारीरिक क्रियाओं को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज के बारे में हमने बात की। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर को तो हमने ये भी देखा कि बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं, मींस कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जैसे कि बच्चे क्लासिफिकेशन करना सीख रहे थे। बच्चे यहाँ पे चीजों की जो शेप होती है ना, उसका वेट होता है चीजों का, उसकी जो भी हाइट होती है, ऐसी चीजों को बच्चे सीख रहे थे। ऐसे ही हमने एक किया था कि बच्चे कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको सीख रहे हैं। सो ये चीजें शारीरिक विकास में नहीं आती, ये चीजें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है, कॉग्निटिव विकास में आती है। सो सिंपली मीन्स यहाँ पर हमने इस जो भी चैप्टर में या जो भी यहाँ पे हमने किया, सो प्ले एक्टिविटी हमने की, जिसका मेनली हमने जो रिजल्ट है वह यह देखा कि शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ कॉग्निटिव क्रियाओं पर भी पड़ता है। मीन्स वह सिर्फ ग्रॉस मोटर स्किल या फाइन मोटर स्किल को बढ़ावा नहीं देती, इसकी जगह इसके साथ साथ वह अन्य जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं जो भी, ठीक है, उसको भी बढ़ावा देते हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि हम आगे इसके बारे में कर लेंगे। तो वही चीज है इस टॉपिक के बारे में कि भाई सीखने के जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सो उसका रिजल्ट सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर नहीं पड़ता, ठीक है, वह अलग अलग एस्पेक्ट पर पड़ता है विकास के, जो चारों एस्पेक्ट हैं, जैसे कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास पर भी पड़ रहा है, ठीक है, वह भाषा के विकास पर भी पड़ रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास पर भी पड़ रहा है, ठीक है, जहां संवेगात्मक विकास पर भी पड़ रहा है, ठीक है, संवेगात्मक विकास पर। सो ये चीजें आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि भाई जो परस्पर संबंधता है इसका मतलब क्या है, क्लियर है। सो इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। सो इसमें कह रहे हैं इस चैप्टर में हमने जो भी एक्टिविटी की वह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शारीरिक खेल होते हैं या क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने वाली जो एक्टिविटी होती है वो हमने किया। लेकिन फिर भी इनमें से बहुत एक्टिविटीज ऐसी आई जो अन्य क्षेत्रों को भी, विकास के अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा दे रही है, ठीक है। जैसे कि शारीरिक और क्रियात्मक विकास के अलावा हमने कौन कौन से क्षेत्रों को देखा, जैसे कि पानी तथा रेत के खेल में हमने देखा कि बच्चे जो आकृतियों के संबंध में जो धारणा है वो विकसित करना सीखते हैं। तो इसमें जैसे कि संरक्षण की जो, कंजर्वेशन की जो संकल्पना है वो विकसित हो रही है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को वो सुदृढ़ बना रहे हैं। और बच्चे जो काल्पनिक खेल हैं, जैसे कि हमने किया कि धागे को, जो भी माचिस की डिब्बी है उसमें पिरो करके हमने किया था ना, आपको एग्जाम्पल बताया था कि भाई उसमें पिरो करके जब बच्चे रेलगाड़ी बनाते हैं तो यह एक काल्पनिक खेल है ना। सो कल्पना करना यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं। तो यह भी किसका मीज गुण है, कल्पना करना, यह जो भी मेंटल एबिलिटी है, ठीक है। सो उसी की यह योग्यता है, मेंटल एबिलिटी की। सो जैसे कि जब बच्चे पत्थर, मोती, पत्तियों या बीजों से खेलते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो भी बनावट है, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कोई चीज
मुलायम है, कोई चीज सख्त है, कोई मीन्स खुरदरा है, कोई चिकना है ना। तो ऐसी चीजों की जब धारणा सीख रहे हैं, आकृतियों, रंगों तथा आकारों में क्या रिलेशनशिप है, ये चीज सीख रहे हैं, वह चीजों में क्या मीन्स सेम सेम चीजें हैं, तो चीजों को मैचिंग करने की योग्यता, क्लासिफिकेशन करने की योग्यता, सीरीज बनाना, ठीक है। तो ऐसी चीजों को जब वह विकसित कर रहे हैं, तो इट मीन्स डेवलपमेंट के और पहलू भी यहाँ पे विकसित हो रहे हैं शारीरिक विकास के साथ साथ। तो इस टॉपिक का मीन्स जो मेन रीजन यही था कि भाई आपस में जो परस्पर संबंधता भी होती है, ठीक है। सो होप के ये आप समझ गए होंगे। आगे हमारे पास देखो जो टॉपिक आया है, वैसे यह एक टॉपिक नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा बताया नहीं है इसके बारे में, लेकिन कह रहे हैं कि पाठ्यचर्या में शारीरिक गतिविधि तथा गतिशीलता संबंधी खेल क्रियाओं का क्या स्थान है। सो क्या रोल है, तो ये तो हमें पता ही है कि भाई वैसे तो रोल हमने अभी रोल ही किया है कि क्या रोल है शारीरिक गतिविधि के लिए, कि भाई यह मोटर डेवलपमेंट में जो फाइन मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है ना, इसको विकसित करता है। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा इन्होंने मीज दिया नहीं है, ज्यादा जस्ट ये कहा है कि जो भी इसको हम अच्छे तरीके से, जो भी आगे हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा, मीन्स जो हमारे पास 30 नंबर हम चैप्टर यहाँ पे करेंगे, तो इसमें हम यह चीज अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो यह जो हमारा आज की क्लास है यह कवर हो गई है, ठीक है। सो लगभग ज्यादा लंबी क्लास नहीं बनी है, या छोटी सी क्लास है हमारी, ठीक है। जितना भी हमारा मैटर था, जो भी सफिशिएंट मैटर था, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो बेसिकली नाम से चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आप इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में ही आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करवानी है ना। तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल के लिए हमने पढ़ा, ठीक है, कि दौड़ दौड़ उसको रनिंग करवाएं, किसी दूसरे को फॉलो करना, घुटनों के बल चलना, है ना। लुका छिपी का खेल की एक्टिविटी आप करवा सकते हो, धीमी गति तथा संतुलन बनाए रखने से रिलेटेड खेल करवा सकते हो, कहीं चढ़ना, कहीं फिसलना, कहीं से झूलने की जो संबंधित खेल क्रियाएं हैं वो पकड़ने, फेंकने तथा पैर से किक करने की एक्टिविटी करवा सकते हो। और फाइन मोटर स्किल में हमने किया आज धागे में पिरोने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, कंकड़ों, मोतियों तथा बीजों के प्रयोग से हम कोलाज बनवा सकते हैं उनसे, है ना। सो कुछ निर्माण संबंधी क्रियाएं हैं जो कि उनको कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करके जिसमें वह बिल्डिंग्स वगैरह, घर वगैरह का निर्माण कर सकते हैं। पानी व रेत से खेलने की जो क्रियाएं हैं वो करवा सकते हो। सौंदर्यात्मक क्रियाएं जो होती हैं जिसमें बच्चे किसी वस्तुओं को एक रूप देते हैं, एक शेप देते हैं, ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव होती है, किसी दूसरे के लिए सरप्राइजिंग चीज हो सकती है, जो है, ठीक है, बड़े व्यक्ति के लिए कि देखो बच्चे ने एक गुड़िया बनाई है, जैसे कि बच्चे गुड़िया बना देते हैं, है ना। सो ये क्या है, ये सारी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देती है। और इसके साथ साथ जो परस्पर संबंधता है उसमें हमने किया कि जो यह एक्टिविटीज हैं जो भी हम कर रहे हैं, इस एक्टिविटीज में जस्ट शारीरिक क्रियाओं को बढ़ावा नहीं मिलता, इसके साथ साथ विकास के अन्य पहलुओं को भी बढ़ावा मिलता है, कि जो मेंटल डेवलपमेंट है इसको भी बढ़ावा मिलता है, जो सोशल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है ना, ये चीजें भी विकसित होती हैं इसके साथ साथ। क्लियर है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की क्लास में हम नई चीजों के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।